स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 11 के जितने सारे विद्यार्थी 21 मई 2025 को फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं दोस्तों, उन सभी विद्यार्थी के लिए आज का ये वीडियो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके कल के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जिस तरह से आप लोग इंग्लिश स्कोर में तहलका मचाए हैं, उसी प्रकार से आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तहलका मचाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, केमिस्ट्री का वीडियो जल्दी आ जाएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आते हैं। ठीक है, तो चलिए फाइनली एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आप लोग इसको देखिए। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग नीचे कमेंट करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। ठीक है, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला इज द सेम एज द डायमेंशन फॉर्मूला। मतलब कि जो आपका वर्क डन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है, ये यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इनमें से किस के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा, इक्वल होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि किए गए कार्य का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से किस विमीय सूत्र के समान होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला और आपका एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, दोनों का दोनों डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। किसी को अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला स्ट्रक्चर पता है नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं, उन सभी का कमेंट पिन कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दो नंबर का था डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। दोस्तों कैपिटल जी का विमीय सूत्र पूछा है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कैपिटल जी का विमीय सूत्र क्या होता है, m इनवर्स l का पावर 3 t का -2। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला को लेकर एक अलग से हम आपको वीडियो देंगे, सारा चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसलिए बोला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देख के एग्जाम में जाए तहलका मचाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है, ठीक है, m इनवर्स l का पावर 3 t का -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही आपका कैपिटल जी का, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्व का एसआई मात्रा यानी कि नियतांक का विमीय सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का समान नहीं है। ठीक है, भौतिक राशि का नाम नहीं है, ठीक है, समान नहीं, नाम नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग जाना जाए, क्या जानते हैं कि इम्पल्स, डेंसिटी और एनर्जी, ये क्या है, आपका फिजिकल क्वांटिटीज का नेम है, लेकिन किलोग्राम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का नेम नहीं है। तो किलोग्राम किसका नेम है आप लोग बताइए। ठीक है, घनत्व, ऊर्जा और आवेग, ये तीनों का तीनों भौतिक राशि है, लेकिन किलोग्राम भौतिक राशि नहीं है। आगे बढ़िए 4 नंबर का था विच एसआई यूनिट इज यूज्ड टू मेजर लुमिनियस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है। ज्योति तीव्रता का मापने के लिए दोस्तों हम लोग हमेशा कैंडला का यूज करते हैं। कैंडला बोले तो सीडी, कैंडला बोले तो सीडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़िएगा 5 नंबर क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव द कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स। ठीक है, सर्कुलर पाथ्स इस वाला में, गोल वाला में, व्हाट कैन वी से अबाउट इट वेलोसिटी। एगो ऑब्जेक्ट है दोस्तों जो मूव्स कर रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है, मूव्स कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव्स कर रहा है। लेकिन आपसे इसका वेलोसिटी पूछा, वेग क्या होगा। कोई भी अगर वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोलीय, ठीक है, गोलीय आकार में जो है क्या करता है, चक्कर लगाती है, तो इसका जो अगर हम लोग वेग की बात किया जाए तो वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल भी आप सभी का, ठीक है, इट इज चेंज यानी कि यह बदल जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, वेग इसका परिवर्तन होगा या बदल रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इन अ वेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सदिश राशि है। सदिश राशि की मात्रा कौन सी होगी, 6 का बिल्कुल सही आंसर। आप लोग सोच रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, ये आप सभी का एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज है, वेलोसिटी माने वेग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के रूप में। कहाँ, तो आप लोग का, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का था विच इक्वेशन ऑफ द मोशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी when initial velocity, displacement and acceleration are known as। ठीक है, अगर हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक वेग, विस्थापन और त्वरण ज्ञात होने पर, मान चलिए आपका प्रारंभिक वेग जिसको हम लोग u से दर्शाते हैं, और विस्थापन जिसको a से दर्शाएंगे, त्वरण जिसको हम लोग a से दर्शाएंगे, ये तीनों चीज आपके पास ज्ञात है। लेकिन अंतिम वेग ज्ञात करना, अगर आपको v ज्ञात करना है
तो आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा इक्वेशंस को फॉलो कीजिए, कौन सा इक्वेशंस को आप लोग जो है सही कीजिएगा। हमें u दिया गया है, ठीक है, और s दिया गया है और a दिया गया है। निकालना क्या है, v निकालने का सूत्र यहाँ पर सबसे बेस्ट कौन वाला हो जाएगा, c वाला, यानी कि v इक्वल टू u प्लस 2as, यानी कि प्रारंभिक वेग प्लस 2 एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मजा आ रहा है, लाइक करते चलिए वीडियो को, ठीक है, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करते चलिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन देन, ठीक है, देयर रेस्टुलेंट इज। अगर हम लोग कहा जाए क्या कहा जाए कि दो सदिश परिमाण में समान है। अगर कोई भी दो वेक्टर है जो कि परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत है, परिमाण उसका क्या समान है, यानी कि परिमाण समान है और दिशा क्या है, दोनों का अलग अलग है, दोनों का विपरीत है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा। परिमाण और परिणाम में अंतर होता है, तो परिणाम उसका जो निकलेगा, ठीक है, रिजल्ट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वही आप सभी का रिजल्ट क्या निकलेगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पर 0, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉन आल्सो नोन हैज। दोस्तों स्केलर प्रोडक्ट बताइए दो वेक्टर का, तो स्केलर प्रोडक्ट अगर पूछा जाए, दो वेक्टर का पूछा जाए, तो आप लोग बोलेगा डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट माने आप सभी का बिंदु गुणनफल के नाम से जानते हैं, दो सदिशों के, ठीक है, अदिश गुणनफल को बिंदु गुणनफल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों, क्वेश्चंस बढ़ने से पहले जितने सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर दोस्तों आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में 40 आउट ऑफ 40 नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग के लिए दोस्तों 40 वाला गेस्ट पेपर आ चुका, आप लोग इससे भी आप लोग एग्जाम का तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बोले हैं सर एग्जाम के दिन कैसे पढ़ेंगे, मात्र दो सेट आपका दिया गया है, यही 2 सेट्स आपका एग्जाम में तहलका मचेगा, और ये 2 सेट को आप लोग आधा घंटा के अंदर समाप्त कर लेंगे, यानी कि सारा आंसर उनसे सब आपको वहीं पर मिल जाएगा। किसी को चाहिए इस नंबर पर आप लोग जरूर से व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स। प्रक्षेप गति में वेग का क्षैतिज घटक होता है। दोस्तों प्रक्षेप गति में वेग का क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का मान क्या होगा, कांस्टेंट स्थिर होगा, इंक्रीजिंग बढ़ेगा, डिक्रीजिंग घटेगा, 0 यानी कि क्या 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी, ठीक है, जो वेग है ये आप सभी का बहुत यानी कि बदलेगा नहीं, समान हो जाएगा, नियत रहेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही आंसर। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर कहता है ए बॉल ऑफ ए मास एम स्ट्रिक एज द रिगेट बॉल विद वेलोसिटी, ठीक है, यू एंड a rebound with the same speed the impulse of the imparted to the ball by the wall bridge। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो एक आपका यहाँ पर एक दीवार है, ठीक है, आप लोग इसको वॉल मान लीजिए, वॉल माने दीवार, एगो आपके पास बॉल है, ये वाला बॉल है, ठीक है, इस बॉल को आप लोग जितना स्पीड में इस दीवार से टकरा रहे हैं उतना ही स्पीड में आप लोगों का क्या कर रहा है, ये गेंदा यहाँ पर आ जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जितना स्पीड से आप लोग मारे उतना ही स्पीड से आए, तो आप लोग बताइए इसका इंपल्स से इम्पार्टेड क्या होगा बॉल का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखा जाए कि जितना स्पीड से बॉल उसको बिका उतना ही स्पीड से रिमेन्स यानी कि वापस आया, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा -2 mu हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन हैज द लॉ ऑफ इनर्शिया। दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या करते हैं, जड़त्व के नियम को हम लोग किस नियम के जान सकते हैं। ठीक है, जड़त्व के नियम के रूप में हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस को, यानी कि न्यूटन गति का पहला नियम हम लोग को क्या कहता है, जड़त्व का नियम कहता है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, यानी कि संवेग में परिवर्तन डैश के द्वारा होता है। तो जो भी संवेग होगा, संवेग में परिवर्तन कैसे होता है, तो फोर्स गुना टाइम्स के बराबर, यानी कि बल गुना समय द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आप लोग देख पा रहे हैं इसी प्रकार का क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछता है, फिजिक्स में थ्योरी लेवल क्वेश्चंस ज्यादा होता है। केमिस्ट्री में अगर आपका टेंशन नहीं लेना, आ जाएगा वीडियो, उसको देख लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का भी वहीं मिल जाएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का ओनली फॉर 40 रुपीज। देखिए एक कोर ऑफ मास 10 ग्राम इन द फ्लोटिंग वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कोर की। सबसे पहले क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है, आप लोग क्वेश्चंस को पढ़िए क्या बोलता है कि 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कोर पानी में क्या कर रहा है, तो फ्लोटिंग कर रहा है, फ्लोटिंग माने तैर रहा है। कोर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल क्या होगा, शुद्ध बल का अगर जहां भी बात की जाए और इंग्लिश में नेट फोर्स की बात की जाए, नेट और शुद्ध ये 2 बार आप लोग याद रखिए हिंदी इंग्लिश में,
और यहीं पर दोस्तों आपका आंसर है, जहां पर नेट या फिर शुद्ध बल की बात की जाए वहां पर आंसर हमेशा 0 न्यूटन का होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एनर्जी क्या है, तो एनर्जी आपका कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कब रिप्रेजेंट बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल दर्शाता है। तो वक्र बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा आपका वागडन को। वागडन का मतलब कहने का मतलब है आपका किसको, तो किया गया कार्य को दर्शाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करता है आप लोग देखिए कि इन परफेक्टली इंटेंसिटी कॉलिजन, ठीक है, मतलब कहने का मतलब पूर्णता अप्रत्यक्ष टक्कर में क्या होगा। तो जब भी आपका परफेक्टली ठीक है इंटालिस्ट कॉलिजन में ये जो मोमेंटम है कन्वर्ज होगा, ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा, या फिर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कन्वर्ट, या फिर नन ऑफ द दीज। तो जब भी आपका परफेक्टली इन इलास्टिक में और कॉलिजन्स की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम ही क्या होगा, तो आप सभी का, ठीक है, केवल बस संवेग ही क्या होगा, तो संरक्षित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 18 नंबर। 18 नंबर कहता है इफ एन, ठीक है, एथलीट डज 500 जूल्स ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड, व्हाट इज द पावर्स ऑफ आउटपुट। यदि कोई एथलीट 4 सेकेंड में 500 जूल काम करते उसकी शक्ति का क्या होगा, यानी कि उसकी शक्ति क्या होगी। शक्ति पूछा है पी इज इक्वल टू हम लोग लगा देंगे कितना जूल से 500 जूल से, ठीक है, और टाइम्स कितना दिया है 4 सेकेंड दिया गया। इसको काटिएगा कितना बार में, 4 एकम 4, ठीक है, 4 दूना 8, 5 के 20, 125 बार में ये कट जाएगा और यहाँ पर इसका जो आंसर निकलेगा 125 वाट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड। प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, यानी कि आप सभी का क्या कहेंगे, तो कोणीय संवेग कहेंगे। जड़त्व अवगुण और कोणीय वेग का गुणनफल को कोणीय संवेग हम लोग कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के रूप में 20 नंबर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेडियस ऑफ द, ठीक है, जेरेसन। दोस्तों परिवहन त्रिज्या की मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक आपका होता है मीटर होता है, क्या होता है, मीटर। तो दोस्तों अभी फिजिक्स में हम लोग ओनली फॉर 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, 20 क्वेश्चंस अभी भी आपका लेफ्ट में बचा हुआ है। ये जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट करके बताएं पार्ट 2 जल्दी से लेकर के आइए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। किसी को दोस्तों 40 का गेस पेपर चाहिए, आप लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके परचेज कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी का मिल जाएगा, जो कि आप लोग ताल का मचा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।